हेलो गाइस, आप सभी को इस YouTube चैनल सीएससी पॉइंट का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम बायो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्लास 10th बायो क्लास चैप्टर 6 जिसका नाम जय प्रक्रम है, आज वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप ध्यान लगा के देखिए और समझिए। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें बता दें। पहली बात ये कि यहाँ जितने आपको पढ़ाया जाएगा, आप चाहे तो क्लास वाइज नोट्स कर सकते हैं, आप नोट्स, नहीं तो आप लेक्चर खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी किए आज हम बायो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत देरी हो चुकी है। चलिए आज हम देखते हैं जय प्रक्रम। तो सबसे पहले जय प्रक्रम पढ़ने से पहले भी देख लें जय प्रक्रम कहते किसको। ठीक, तो चलिए बताता हूँ, जब इसके देते हैं। जय प्रक्रम दो चीजों से बना है। देखिए, पहला जय, जिसे हम जीव या सजीव। दूसरा प्रक्रम, मतलब इन जीवों में या सजीवों में जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रक्रम। प्रक्रम मतलब यहाँ से सिंपल भाषा में समझ लिया, प्रक्रिया। ठीक, देखिए अब इसे समझने से पहले ये समझ लीजिए कि सजीव, एक मिनट, इसे समझ लिया कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। क्योंकि जो हमारी प्रक्रम है वो सजीव में होगी, निर्जीव तो होगी नहीं। इसलिए पहले हमें जाने सजीव निर्जीव किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें जान होगा, जो जिसमें मतलब प्रक्रियाएं उत्सर्जन श्वसन वगैरह होती रहेंगी, उसी को हम बोलेंगे सजीव। और जिसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, एक का मृत समझ मृत है, उसे निर्जीव कहेंगे। तो हुआ क्या कि सजीव निर्जीव दो परिभाषाएं लिखी। पहली परिभाषा जो कि हमारे बुजुर्गों ने दी, वो ऐसी थी, वो उन्होंने अपने दृष्टि से जो देखा उसी का आधार बताया कि सजीव है या निर्जीव है। जैसे कि कुत्ता दौड़ता है, बिल्ली दौड़ती है, मनुष्य आग वगैरह काम करते हैं। कि जितनी प्रक्रिया है इन्हीं आधार पर उन्होंने देखा बताया कि ये सजीव है। और जिनमें कोई प्रक्रिया नहीं होती, जिनमें कोई हलचल, ये बोल सकते हैं गांव में लैंग्वेज में, जिसमें कोई हलचल या कोई प्रक्रिया अगर नहीं हो रही थी, उन्हें निर्जीव उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा था नहीं सब में, क्योंकि अगर आप सो जाते हैं तो आप में कोई प्रक्रिया अंदर अंदरूनी प्रक्रिया हो रही है, बाहरी कोई हलचल हो रही है, तो इसका मतलब आप निर्जीव है नहीं। तो इसी डिफिनेशन में दोबारा बन गया IMR साइंटिफिक रूल, जिसे वैज्ञानिक तकनीक कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने बाहरी दृश्य को तो देखा ही, प्लस उन्होंने आंतरिक दृश्य को देख के बताया कि जैसे कि जो सजीव है उनमें पोषण क्रिया, श्वसन क्रिया आदि सभी क्रियाएं होंगी, और जो निर्जीव है उनमें ऐसे कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक, ये आप अगर आप सो रहे हैं, इसका मतलब है नहीं कि आप बॉडी आप में हलचल नहीं हो रही है तो आप मृत्यु हो, नहीं। तो वैज्ञानिक जैसे आप अगर सुन, तो आपके अंदर जो बॉडी फंक्शन वो सब कार्य कर रहे हैं ना, आपके अंदर श्वसन हो रहा है, ठीक, श्वसन वगैरह की जो अपना श्वसन वगैरह की चल रही है, तो इससे आप सजीव हैं। ठीक, आप सजीव निर्जीव में दो ही परिभाषा देख लीजिए। सजीव जो है उनमें सभी क्रियाएं होंगी, उन्हें जिन जीवों में क्रियाएं चल रही हैं उन्हें सजीव कहते हैं, जिनमें कोई नहीं निर्जीव कहते हैं। ठीक, तो अब सजीव में परिभाषा देख लीजिए। ठीक, तो अब चलते हैं, आइए चलते हैं उस पे, अब जय प्रक्रम की परिभाषा पर। ठीक, तो आपने सजीव निर्जीव परिभाषा देख ली, आप थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं जय प्रक्रम की परिभाषा पर। तो घबराइएगा मत, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत तोड़ मरोड़ के परिभाषा लिखी हुई है। इसमें जो एनसीईआरटी में डिफिनेशन परिभाषा दी गई है, उसमें समस्या क्या आती है कि वो समझने में तो ठीक, लिखने में आप बोर्ड में लिख सकते हैं, उसमें नंबर में ऐसा नहीं कि ये परिभाषा नहीं लिखेंगे तो आपको बोर्ड नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जानते हैं कि एनसीईआरटी में जो परिभाषा दी गई है वो तोड़ मरोड़ दी गई है, जो कि समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो आप परेशान न होइए, क्योंकि यहाँ मैं जितनी परिभाषा को बताने वाला हूँ बहुत सरल सहज भाषा होगी, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी और उससे आप बहुत सीख पाएंगे।
तो ठीक है, पहले हम जयप्रभा का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। हाँ, तो देखिए, जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं लिख दे रहे हैं। ठीक, जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं, इन्हीं प्रक्रियाओं को हम कहते हैं जय प्रक्रम। देखिए, अगर एक जीव है, सजीव, अगर वो जिंदा तो कुछ प्रक्रियाएं करता है, जैसे उन प्रक्रियाओं देखते हैं। जैसे वो अगर जीवित है वो पोषण करेगा, पहली बात। ठीक, दूसरी बात वो शोषण भी करेगा, तीसरी बात वहन भी करेगा, चौथी बात उत्सर्जन भी करेगा। ठीक, तो अब सिंपल भाषा में समझिए कि सजीव जीवों में ये जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। आई बात समझ में? देखिए, आप इसे एक बार फिर देख लीजिए। मैंने क्या कहा, जीवन को बनाए रखने के लिए, आप सिंपल भाषा देखिए, सिंपल से आप ये समझ लीजिए, जीवन को बनाए रखने की अगर हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं तो हम भाई पोषण भी करेंगे, शोषण भी करेंगे, वहन भी क्रिया हमारे होगी। अगर इन सभी में से अगर हमारे अंदर कोई भी क्रिया अगर रुक जाए तो जीवन हमारा चलना असंभव है। तो आप ये चीज बात देखिए, नोट कर लीजिए कि अगर जीवन को बनाए रखना है तो हमें इन सभी प्रक्रियाओं को करना पड़ेगा। इन सब प्रक्रियाओं अगर आप नहीं किए ना, अगर ये सभी प्रक्रिया आपको नहीं हुई ना, तो आप जानते क्या बन जाएंगे? आप सजीव से बन जाएंगे निर्जीव। अगर निर्जीव बन गए तो ना आपको आपके घर वाले पूछेंगे, और मैं आपके दोस्त मेंबर से समझ ही रहे हैं, निर्जीव हुए, आप घर वाले गए, वही अंतिम यात्रा प्रक्रिया होगी और आप स्वाहा। ठीक, तो आप इसलिए आप ये प्रक्रियाएं सब करते रहिए। अगर ये प्रक्रिया करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, तो चलिए देखिए, आप सिंपल सा फंडा में समझिए। आप अगर परिभाषा है, इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट परिभाषा लाया ताकि आप समझिए और इसे आपको याद करने में या बताने में कोई तकलीफ ना हो। बहुत सिंपल परिभाषा है जीवन को बनाए रखने के लिए। सीधा लोग आपको पूछे कि बेटा ये बताओ, जय प्रक्रम तो पढ़ रहे हो, लेकिन जय प्रक्रम कहते किसको हैं? बोले अंकल जी, अगर हम जिंदा है, ठीक, और जिंदा है तो हम कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे श्वसन, अरे भोजन करते हैं सर जी ना, पोषण हो गया, वहन हमारे जो रक्त होते हैं, मतलब रुधिर वगैरह जाते हैं उनमें निकाल द्वारा, वहन क्रिया कर ही रहे हैं। ठीक, और सर्जन अवशेष पदार्थ को बाहर निकालने वगैरह। ठीक, तो सर जी ऐसा है अंकल जी कि हम जी रहे हैं, अगर हमें जीना है तो हमें कुछ प्रक्रियाएं करना पड़ता है। अजूम प्रक्रियाओं का नाम ने बता दिया है, अंकल जी को बता दीजिएगा। अब बताइए, इन्हीं प्रक्रियाओं को हम कहते हैं जय प्रक्रम। ठीक, अब थोड़ा सा इन प्रक्रियाओं पर आपको थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ, मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो पहली अच्छी और मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका जय प्रक्रम चैप्टर है, इन्हीं चारों टॉपिकों पर आधारित है। ठीक, ये जितने टॉपिक हैं, न्यूट्रिशन, स्पाइरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेशन, ये सभी इन्हीं पर है। ठीक, ये जितनी जो चैप्टर है, ये सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। बस इसमें मैं थोड़ा पॉइंट को बता दे रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक जान लीजिए, कि बेसिक आप जान लेंगे थोड़ा सा आपको आगे विस्तार होने में बहुत आसानी होगी। देखिए बता रहा हूँ, पोषण क्या है? पोषण हम भोजन कर रहे हैं, भोजन न्यूट्रिशन बता दें तो तत्व वगैरह ले रहे हैं, उसमें शरीर में जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता है वो हमें मिल रही है, हमारे शरीर वो प्रक्रियाएं कर रहा है। ठीक, दूसरे ये पोषण हो गया। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है श्वसन पे, हम सांस ले रहे हैं। ठीक, सांस लेने की प्रक्रिया में जैसे पेड़ पौधे क्या है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सॉरी, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, इसीलिए कहते हैं ना कि पेड़ पौधे से जितनी जरूरत उनको हमारी है, उतनी जरूरत हमारे उनकी है। तो आप ये समझिए। अब श्वसन देखिए ना कि श्वसन क्या है। अगर हम सांस ले रहे हैं, उसमें हमारी बहुत सी क्रिया होती है अंदर हमारे आंतरिक भाग में, आंतरिक बॉडी में बहुत सी प्रक्रिया होती है, जैसे ऊर्जा वगैरह, आप आगे मैं बताऊंगा सबको, आप इसी में वो होता है। ठीक,
तो आप सिंपल फंडा से सांस लेने से श्वसन कहते हैं। अब आगे वहन। वहन क्या है? जैसे हमारा जो ब्लड है, रक्त, रुधिर, ठीक, वो जिन नलिकाओं द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है, बॉडी में घूम रहा है और न्यूट्रिशन तत्वों को पहुंचा रहा है, सब रक्त थोड़ा बॉडी में। तो इन्हीं सब ये सब जितने हैं वाहन का कार्य से वाहन में बताता हूँ, आप ये समझिए। जैसे आपको जाना है यहाँ से कहीं भी जाना हो, कहीं अदर प्लेस पे वगैरह, जैसे आप उत्तराखंड वगैरह कहीं जाना हो, अब इससे आप थोड़ी देर जाना तो आप खुद चले जा सकते हैं, लेकिन कहीं दूर जाना है तो आप किसी न किसी साधन की आवश्यकता आपको रहती है। यानी आप कहीं जाना है तो आपकी ट्रेन वगैरह, किसी गाड़ी घोड़ा, आप जो भी जहाँ जाना चाहते हैं आप लेंगे। तो जैसे आप यहाँ से गए, आपको यहाँ से ले जाकर वहाँ दूसरे स्थान पर पहुँचाता है, जो उसी कहते हैं वहाँ। जैसे वहन की सिंपल चीज समझिए कि वहन यही है कि हमारे ब्लड वगैरह है सब बॉडी में ले जाने वगैरह काम नहीं करता, वहन ही करता है। तो वहन के अंदर भी बहुत सी से सीधा, धमनी आदि है। तो ये सब सारी डिटेल में बताऊँ इस चैप्टर में। आयु सर्जन, सर्जन का ये तो सर्जन क्या है? सर्जन जैसे हम लोगों ने भोजन किया, भोजन क्या हुआ कि हमारा पचा, उसमें जो न्यूट्रिशन पदार्थ है, पोषक तत्व, वो सब हमारी बॉडी में पहुंच गए ब्लड के माध्यम से, ठीक। अब जो इनमें अवशिष्ट पदार्थ बचे अगर वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो उससे हमारी बॉडी बहुत नुकसान होगा, कई रोग पैदा उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारे। तो उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक। अब उन पदार्थों को निकालने जो क्रिया होती है उन्हीं को कहते हैं उत्सर्जन। अब देखिए, मैंने इन चारों के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दी, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, यही सब डिटेल पूरे ही आधारित है। तो आपको डिटेल ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि आप वो भी अगर मैं ऐसे आप पूरा इसमें कि कौन सा क्या है, कौन सा ये इसमें पार्ट होते हैं, पार्ट ये है, ये उदाहरण वगैरह, तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक और डिफिनेशन वगैरह मैं परिभाषा सब दिखाता रहूँगा, और इसमें उनका उदाहरण कैसे वो करते हैं, क्या होता है, कैसे सब वो मैं आपको देता तब चलूँगा, ठीक। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये स्क्रीनशॉट रेफरेंस कर सकते हैं, वरना आपको ये जो सारे नोट्स है वो आपको सीएस सर या हमारी टीम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं, आप जो बताऊंगा आपका हम पोषण वाले नॉलेज लेते हैं, ठीक। चलिए हम पोषण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, देखिए आपको थोड़ा पोषण बारे में जानकारी मैं दे दूं। देखिए पोषण होता क्या है, ठीक। अब जीव पोषण करते की, क्योंकि देखिए हमारे 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 एक मनुष्य का एक या सभी जीवों का एक प्रकृति होती है कि वो जो कोई कार्य करता है उसका अपने स्वार्थ के लिए करता है। अगर मनुष्य का इसमें स्वार्थ न हो या फिर अदर जीव का, मनुष्य का नहीं होगा, तो आप सोचेंगे सर मनुष्य बोल रहे हैं और अदर जीव को पोषण करते हैं, उनका स्वार्थ नहीं, ऐसे कोई बात नहीं बताता। देखिए सभी जीव को कुछ स्वार्थ है, तो इसलिए वो अपनी प्रक्रियाएं करते हैं। अगर उन्हें अपने जीवन को बनाए रखना तो प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि उन्हें स्वार्थ उनका, वो जीना चाहते हैं, ठीक। अगर नहीं जीना चाहेंगे, अगर वो सभी नहीं करना चाहेंगे तो पोषण नहीं करेंगे, ठीक। चलिए थोड़ी जानकारी मैं बात करता हूँ आपको, थोड़ी सी पोषण जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद ये हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि हमारी भी एक प्रक्रिया है, हम प्रक्रिया अपनी बनाए रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज पहुंचे। अगर अपनी प्रक्रियाएं नहीं करेंगे तो आपके पास नॉलेज नहीं पहुंचेगी, तो आप भी दूसरे चैनल में चले जाएंगे। इसलिए हमें अपनी प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ है कि आपको पढ़ाएं, आपको कुछ अच्छी नॉलेज दें, और आपका स्वार्थ है हमसे कुछ अच्छी नॉलेज लें, ठीक। इसलिए हमें इस चैनल पे, हमारे सीबीएस स्टडी पॉइंट चैनल है, तो उस पर हम सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा दे सके और आप अच्छा से अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकें। तो ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा पोषण पे एक नजर डालते हैं। आइए देखिए पोषण क्या होता है। जीवों को भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब ऐसे समझिए, बताता हूँ। जो भोजन ग्रहण करता है, जिससे आप कभी बहुत भूखे रहते हैं, ठीक, और आपको भोजन ना मिला, आप बहुत भूखे हैं, और आपको अगर नहीं भोजन मिलेगा, अगर पोषण नहीं करेंगे तो आप थोड़ी कमजोरी, थकान महसूस करेंगे।
और आप देखिए एक चीज बता दूं, आज तक ऐसी कोई चीज नहीं, देखिए भोजन एक ऐसा चीज है जो तुरंत आप अगर ग्रहण करते हैं आपको तुरंत एनर्जी देता है, ठीक। तो वही चीज में बताया गया है कि जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा, देखिए इतना समझिए, जीव जीव भोजन ग्रहण करते हैं, अब वो भोजन ग्रहण करेगा उसमें कुछ न्यूट्रिशन तत्व होंगे, वो उन न्यूट्रिशन तत्व को अपने बॉडी में फंक्शन में पहुंचाएगा, वो सब मैं बताऊंगा कैसे आ होता है, तो पहुंचाएगा, उससे कुछ ऊर्जा मिलेगी। अगर हम ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर जानते हैं अगर कोई भी चीज अगर प्रक्रिया करने की मान से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये देखिए ऊर्जा अगर उससे नहीं मिलेगी तो वो पोषण करने कोई मतलब नहीं। पोषण की सबसे खास बात ये है, मैंने आपको बताया ना कि जीवन में जो भी प्रक्रिया होती है कुछ उनके स्वार्थ के लिए होती है। वो देखिए जीव भोजन कर रहा है ना, तो उसके उसमें स्वार्थ क्या है, उसे ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो अपना अपना कार्य करने में सक्षम रहेगा, ठीक। इसलिए पोषण करता है ताकि उसे ऊर्जा मिले, वो अपना काम अपनी जो प्रक्रिया है वो करता रहे और अपने अपने जीवन को बचा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पोषण। देखिए पोषण का ज्ञान एक बार फिर परिभाषा देख लीजिए, समझना मैं फिर सबको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको न समझ जाए, ठीक। देखिए फिर से देखिए, जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रक्रम को, देखिए मैंने प्रक्रम लिखा हूँ, इसके आगे मैं और लिख सकता हूँ, आप कंफ्यूजन नहीं लीजिए, मैं लिख देता हूँ, आप बोलेंगे सर प्रक्रम जब से लिखिए, देखिए प्रक्रम को पोषण कहते हैं, ठीक। आप ना समझ आइए क्योंकि देखिए मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपके सामने ऐसी परिभाषा लाऊं, इतना सरल सरल परिभाषा लाऊं कि आप उसे समझें और ये समझने के बाद अपने बोर्ड एग्जाम में लिखें और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में जो परिभाषा दी है मैं चाहता वो भी लिखवा देता, लेकिन उसी में लिखा है कि अगर उस डिफिनेशन से परिभाषा में आपको पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में क्लिक नहीं होगी, जिससे आपका पढ़ना व्यर्थ है। अगर आपको नहीं समझ पढ़ना व्यर्थ है, अब मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, ठीक। तो एनसीईआरटी में जो परिभाषा दी गई है उसका सेम अर्थ यही होगा, आप उससे देख लीजिए, मिला लीजिएगा, ठीक। उसमें बस ये दिया है कि जीव भोजन ग्रहण करने अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रियाएं करती हैं वो पोषण कहलाता है। अब उसमें क्या है, आपको दे देगा अनुरक्षण। अब आप सब सोचोगे सर भोजन ग्रहण किया है तो ठीक समझ में आ रहा है सर, लेकिन जीव शरीर अनुरक्षण है क्या सर, इसे नहीं समझ में आ रहा है। तो इससे क्या मतलब कि आप यहाँ भी पढ़े और आकर अपने से मेहनत तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको दिया कि अनुरक्षण वगैरह सब ये छोड़ दीजिए, आप बोर्ड में ये भी लिख सकते हैं, ये परिभाषा कोई गलत नहीं है, आप काट नहीं सकता, ठीक। ये परिभाषा लिख सकते हैं। तो पोषण यही चीज है कि आप पोषण करेंगे उससे आपको कुछ ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा कैसे मिलेगी मैं आगे सब बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर इसमें अगर सबको आपको डिटेल कर दिया तो पोषण में आ ही गया हूँ, पोषण करेंगे हम कैसे, पोषण करने पर हमारी अंदर को कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी और प्रक्रियाओं से क्या लाभ होगा, और आगे हमारी क्या क्या मतलब आगे होगी पोषण से, पोषण रिलेशन कैसे आगे होगी। इतनी पोषण रिलेटेड जितनी भी आपकी टॉपिक मतलब एग्जाम में बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जितनी क्वेश्चन आती हैं तो मैं आपको सब करा दूंगा। और चैप्टर वाइज से स्टार्टिंग हो गया है, जब प्रक्रम अप्रोच के बाद परिभाषा पढ़ी। देखिए आप पोषण क्या है, पोषण दो प्रकार होते हैं, बता दूं। देखिए पहला प्रकार स्वपोषण, जिसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। ये मैंने इंग्लिश थोड़ा सा लिख दिया है कि आप अगर साइंस साइड से अगर हैं तो अगर आप 11th या 12th में साइंस साइड से हैं तो आपको कुछ इंग्लिश की भी शब्द को जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखिए अभी आप इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप मत रखिए। आप बस इसे मैंने दोनों भाषा में लिखी है, स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और यहाँ देखिए दूसरा पहले यहाँ निकाल दे रहा हूँ, देखिए पहला ये हो गया, और दूसरा परपोषण, परपोषण या विषमपोषी, इसे दो भी कहते हैं। इसे परपोषण भी कहते हैं और विषमपोषी भी कहते हैं। परपोषण विषमपोषी क्यों कहते हैं, ऐसी इसका इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक। अब इसे कहते हैं क्यों मैं बताता हूँ। देखिए स्वपोषण और परपोषण में थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, कल की वीडियो हमारी अगली जो लेक्चर रहेगी उसमें आपको डिटेल सारी पोषण के बारे में, स्वपोषण परपोषण होता क्या है
और उसको पोस्ट करने से क्या करते हैं, अगली वीडियो में बता दूंगा आपको।